आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पैरासीटामोल मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पैरासीटामोल मेडिसिन क्या है, पैरासीटामोल मेडिसिन कौन सी बीमारी, डिजीज या डिसऑर्डर या प्रॉब्लम के अंदर यूज की जाती है, पैरासीटामोल मेडिसिन मार्केट के अंदर कौन कौन से ब्रांड नेम से आती है, पैरासीटामोल मेडिसिन कैसे काम करती है, यानी ये कैसे दर्द को कम करती है या बुखार को कम करती है, और पैरासीटामोल मेडिसिन कौन कौन से डोजेस फॉर्म के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती है, और पेशेंट को कितनी दवाई या पैरासीटामोल देना चाहिए, और पैरासीटामोल के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन क्या है। पैरासीटामोल मेडिसिन को एसिटामिनोफेन नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा किसी मेडिसिन के ऊपर पैरासीटामोल लिखा रहता है तो किसी मेडिसिन के ऊपर एसिटामिनोफेन लिखा रहता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, आप कंफ्यूज मत होना। पैरासीटामोल मेडिसिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। WHO के अनुसार पैरासीटामोल मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन है, या ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, इसलिए ये ज़रूरी मेडिसिन है। पैरासीटामोल मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन है। इस मेडिसिन को खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप मेडिकल स्टोर पर जाकर आसानी से परचेज कर सकते हैं। पैरासीटामोल मेडिसिन 1950 के बाद काफ़ी ज़्यादा यूज की जा रही है, लेकिन सन 1900 से पहले दर्द और बुखार को कम करने के लिए फेनासेटिन और एसिटानिलाइन मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती थी, लेकिन इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए इन मेडिसिन को बंद कर दिया गया या इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। 1950 के अंदर पैरासीटामोल को मार्केट के अंदर उतारा गया था, और ये पैरासीटामोल मेडिसिन पहली वाली मेडिसिन से कम साइड इफ़ेक्ट रखती है, इसलिए 1970 के बाद से ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा और आज तक इस मेडिसिन का यूज किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। पैरासीटामोल मेडिसिन का यूज फीवर को कम करने के लिए किया जाता है, यानी किसी को बुखार हो जाता है तो बुखार के अंदर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए किया जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो बुखार भी कम हो जाता है, और इसका यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सर दर्द को कम करने के लिए, दांतों का दर्द को कम करने के लिए, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, चोट के कारण जब किसी को दर्द होता है, कोई व्यक्ति गिर जाता है या उसकी दुर्घटना हो जाती है या किसी को चोट लग जाती है, तो उसके अंदर जो दर्द होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जब किसी की सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। महामारी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, और घुटनों के अंदर जो दर्द होता है उसके अंदर भी यूज किया जाता है। कमर दर्द के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, और भी छोटा मोटा जो दर्द होता है उसके अंदर भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन कैसे वर्क करती है, या हम समझते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन फीवर और दर्द को कैसे कम करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन फीवर को कैसे कम करती है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर को रेगुलेट रखने का काम हमारा ब्रेन करता है, यानी हमारा ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, और ये हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और जब हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन होने लगता है, और यही प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब कर देता है, और जब हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी डिस्टर्ब हो जाता है, और हाइपोथैलेमस एक नया ही टेम्परेचर सेट कर देता है, यानी ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है या इंक्रीज कर देता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमें बुखार आ जाता है, और जब हम कोई भी पैरासीटामोल मेडिसिन लेते हैं तो पैरासीटामोल मेडिसिन प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन को ब्लॉक कर देती है, और जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाता है तो हाइपोथैलेमस
वापस अच्छे से काम करने लग जाता है और हमारा जो बुखार होता है या फीवर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हम नॉर्मल स्थिति पर आ जाते हैं। अब हम समझते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन लेने के बाद दर्द कैसे कम होता है। जब हमें कोई भी चोट लगती है या हमारे शरीर के अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है तो हमारा शरीर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करने लगता है और जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन को सिंगल जाता है और जब ब्रेन को सिंगल जाएगा तो हमें दर्द महसूस होने लगता है और फिर हम कोई भी पैरासीटामोल मेडिसिन लेते हैं तो ये पैरासीटामोल मेडिसिन प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस कर देती है या इसको ब्लॉक कर देती है, फिर ब्रेन को सिंगल नहीं जाता है और हमें दर्द महसूस नहीं होता है। जब तक दवाई का असर रहता है तब तक हमें दर्द महसूस नहीं होता है और धीरे धीरे ये दर्द कम होने लग जाता है। असल में दर्द होता है लेकिन हमें दर्द महसूस नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन मार्केट के अंदर कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है। तो मार्केट के अंदर ही आपको डोलो नेम से मिल जाती है, क्रोसिन नेम से मिल जाती है, कालपोल, पेरासीब, लेनोलियर, डोलोपार, P650, पैरासीमोल और सुमो एल नाम से आपको ये मेडिसिन देखने को मिल जाती है। ये मेडिसिन पैरासीटामोल नेम से भी आपको मिल जाती है और पैरासीटामोल के साथ अदर साल्ट भी ऐड होते हैं या ये मेडिसिन आपको कॉम्बिनेशन के अंदर भी मिल जाती है। अब हम जान लेते हैं कि मार्केट के अंदर आपको ये कौन कौन से डोजेस फॉर्म्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो मार्केट के अंदर ये आपको टेबलेट के रूप में मिल जाती है, सस्पेंशन के रूप में मिल जाती है, ड्रॉप के रूप में मिल जाती है, जो डिस्पर्सिबल टेबलेट होते हैं उसके फॉर्म में मिल जाती है, आपको इसके इंजेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं और ये आपको कैप्सूल के फॉर्म में भी मिल जाती है। अब हम पैरासीटामोल मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पैरासीटामोल मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है या उसकी स्किन के ऊपर रेशेज जा सकते हैं या अगर पैरासीटामोल की ओवरडोज पेशेंट लेता है यानी ज़्यादा पैरासीटामोल लेता है तो उसका लीवर भी डैमेज हो सकता है। और आपको पैरासीटामोल लेते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पैरासीटामोल आपको डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही लेना चाहिए। पैरासीटामोल पेशेंट को लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो किडनी या जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। और जो किडनी और लीवर के पेशेंट होते हैं उनको पैरासीटामोल मेडिसिन सावधानी से यूज करना चाहिए क्योंकि इस मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है कि आप डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही यूज करें। पैरासीटामोल मेडिसिन की डोज कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी पेशेंट को कितना डोज या कितनी दवाई देनी चाहिए। तो किसी भी दवाई देने से पहले पेशेंट का वजन देखा जाता है या पेशेंट का एज देखा जाता है या पेशेंट को जो बीमारी है, डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है वो कितना है, उसके आधार पर मेडिसिन दी जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फाइल देता हूँ, PDF के अंदर है, तो उसके अंदर आपको पूरा डोज कैलकुलेशन बताया गया है, तो उसको आप अच्छे से समझकर डोज कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।